तो अब हम लोग पढ़ेंगे इंटरमीडिएट के बारे में। द सब्सटेंस फॉर्म्ड आफ्टर बॉन्ड ब्रेकेज विच इज़ हाईली अनस्टेबल इज़ कॉल्ड इंटरमीडिएट। इट हैज़ हाईएस्ट एनर्जी लेवल। जो सब्सटेंस बॉन्ड ब्रेक होने के बाद जो बनता है वो हाईली अनस्टेबल होता है, उसका एनर्जी लेवल हाईएस्ट होता है, जिसके उसी को कहते हैं इंटरमीडिएट। ये एनर्जी और टाइम का ग्राफ हो गया। रिएक्टेंट का सबसे कम, प्रोडक्ट का सबसे कम और इंटरमीडिएट का एनर्जी लेवल सबसे ज़्यादा होता है। अब टाइप्स ऑफ इंटरमीडिएट, तो 4 टाइप्स हैं इंटरमीडिएट के: फ्री रेडिकल, कार्बोकैटायन, कार्बोएनायन और कार्बीन। तो सबसे पहले पढ़ते हैं फ्री रेडिकल। द सब्सटेंस फॉर्म्ड आफ्टर होमोलाइसिस कंटेनिंग ए फ्री इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड फ्री रेडिकल। जो हम लोग पढ़े थे, ये होमोलाइसिस के कारण जो बनता था इंटरमीडिएट, उसी को कहते हैं फ्री रेडिकल। जो एक फ्री इलेक्ट्रॉन रह जाता था होमोलाइसिस के बाद, जैसे ये CH4, इसमें ये होमोलाइटिक फ्यूजन होगा ये CH बॉन्ड का लाइट के प्रेजेंस में, तो बनेगा CH3 फ्री रेडिकल और H फ्री रेडिकल। जैसे ये इथेन हो गया, इसमें CH बॉन्ड का होमोलाइटिक फ्यूजन होगा तो बनेगा C2H5 फ्री रेडिकल और H फ्री रेडिकल। अब पढ़ते हैं इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल हैज 7 इलेक्ट्रॉन्स अराउंड कार्बन एटम। आप जब इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे कि कार्बन एटम के अराउंड कितना है, तो 7 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। जैसे यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 6 और एक ये 7 इलेक्ट्रॉन्स। इसका जो हाइब्रिडाइजेशन होता है sp2 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा, इसके कारण sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स जो है बॉन्ड प्लस लोन पेयर, यहाँ पर लोन पेयर नहीं है, बॉन्ड्स 3 है, सिग्मा बॉन्ड, तो 3 हो गया टोटल ऑर्बिटल। इसके कारण हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp2। इसका जो शेप है वो ट्राई एंगुलर होता है, तीनों H हाइड्रोजन एटम के बीच 120 डिग्री का एंगल होता है। और ये जो फ्री रेडिकल हो गया ये यहाँ पे होता है ऊपर की ओर, तो ये ट्रायंगुलर प्लेनर होता है। ये इसका जो नेचर होता है पैरामैग्नेटिक होता है, ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के प्रेजेंस के कारण। अब है स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल। तो स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल, इसका जो पहला पैरामीटर है वो है रेजोनेंस। तो देखिए यहाँ ये 3 डिग्री ट्राईफिनाइल कार्बन फ्री रेडिकल है, और ये जो है ये डाईफिनाइल फ्री कार्बन फ्री रेडिकल, और ये जो है ये बेंजाइल फ्री रेडिकल है, और ये एलाइल फ्री रेडिकल। तो जितना ज़्यादा नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा उतना ही ज़्यादा वो स्टेबल होगा। तो इसके टोटल 15 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं, इसके 10 हैं, इसके 5, और जिसके कारण जो स्टेबिलिटी है वो सबसे ज़्यादा ट्राईफिनाइल कार्बन फ्री रेडिकल होगा, फिर उसके बाद डाईफिनाइल कार्बन फ्री रेडिकल, और उसके बाद होगा बेंजाइल फ्री रेडिकल, और उसके बाद होगा एलाइल फ्री रेडिकल। अब जो दूसरा पैरामीटर है वो है हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर। जितने ज़्यादा हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर होंगे उतना ही ज़्यादा फ्री रेडिकल स्टेबल होगा। जैसे ये कार्बन फ्री रेडिकल जो है वो 3 डिग्री है, फ्री रेडिकल है, ये 2 डिग्री है, ये 1 डिग्री है, और ये मिथाइल फ्री रेडिकल। तो इसके 9 हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर हैं, इसके 6 हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर, हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर, जिसके कारण ये सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, उसके बाद ये होगा, उसके बाद ये, और फिर मिथाइल फ्री रेडिकल। तो नेक्स्ट है अब कार्बोकैटायन, जिसको हम कार्बोनियम आयन भी कहते हैं। द सब्सटेंस फॉर्म्ड आफ्टर हेट्रोलाइसिस कंटेनिंग पॉजिटिव चार्ज ऑन कार्बन एटम इज कॉल्ड कार्बोकैटायन। हम हेट्रोलाइसिस में जो टोटल बॉन्ड जो होता है एक तरफ शिफ्ट कर जाता है, तो एक पे पॉजिटिव चार्ज आता है, एक पे निगेटिव चार्ज आता है। तो जिस पे पॉजिटिव चार्ज आता है उसको कहते हैं कार्बोकैटायन। जैसे एग्जांपल में दिया हुआ है CH3Cl है, इसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो Cl की तरफ शिफ्ट कर जाएगा रिएजेंट के प्रेजेंस में, इसलिए ये मिथाइल कार्बोकैटायन बनेगा CH3+, और एक बनेगा Cl-, इसको मिथाइलियम कहेंगे। अब दूसरा एग्जांपल है C2H5Br, इसमें Br की तरफ इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कर जाएगा रिएजेंट के प्रेजेंस में और बनेगा C2H5+ और Br-। अब इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स पर लेते हैं कार्बोकैटायन से रिलेटेड। तो जब आप कार्बोकैटायन के चारों ओर इलेक्ट्रॉन गिनेंगे तो उसमें 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, जैसे कि यहाँ हो गया 2 2 और 2, 6 इलेक्ट्रॉन टोटल। इसमें 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, देयरफॉर इट्स हाइब्रिडाइजेशन इज sp2। 3 सिग्मा बॉन्ड है कार्बन से, तो इसलिए इसका जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो sp2 हो जाएगा।
CH3 प्लस कार्बोकैटायन, इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन्स 6 है। टोटल ऑर्बिटल्स बॉन्ड्स प्लस लोन पेयर 0 है, बॉन्ड्स 3 है सिग्मा, इसलिए टोटल ऑर्बिटल 3 हो गया। हाइब्रिडाइजेशन sp2, शेप ट्राई एंगुलर प्लेनर, एंगल 120 डिग्री बिटवीन टू CH बॉन्ड्स। नेचर डायमैग्नेटिक हो गया, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है इसलिए इसका म्यू 0 होता है, डायमैग्नेटिक नेचर होता है। अब है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, तो इसका जो सबसे पहला पैरामीटर है वो है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। तो इसमें सबसे पहला है ट्राइफिनाइल कार्बोकैटायन, दूसरा है डाइफिनाइल कार्बोकैटायन, और जो थर्ड है वो है बेंजाइल कार्बोकैटायन, फिर है एलाइल कार्बोकैटायन। तो इसके ट्राइफिनाइल कार्बोकैटायन के 15 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, उसके बाद 10 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 5, तो इसलिए ट्राइफिनाइल कार्बोकैटायन सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, फिर डाइफिनाइल कार्बोकैटायन, फिर बेंजाइल कार्बोकैटायन, फिर एलाइल कार्बोकैटायन। जो दूसरा स्टेबिलिटी का पैरामीटर है वो है हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर। 3 डिग्री कार्बोकैटायन है ये है 2 डिग्री कार्बोकैटायन, और ये है 1 डिग्री कार्बोकैटायन, और ये है मिथाइल कार्बोकैटायन। तो इसका 9 हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर है, इसका 6 हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर, इसका 3 का हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर। तो इसलिए सबसे ज़्यादा ये 3 डिग्री कार्बोकैटायन, फिर 2 डिग्री कार्बोकैटायन, फिर 1 डिग्री कार्बोकैटायन, और उसके बाद होगा मिथाइल कार्बोकैटायन।